जब भी हम हिंदी फिल्म उद्योग के संगीत निर्देशकों के बारे में बात करते हैं, दो नाम जो हमेशा हमारे दिमाग में आते हैं वे हैं सचिन देव बर्मन और राहुल देव बर्मन। आर.डी. बर्मन, जो निश्चित रूप से अपनी अभिनव धुनों और संगीत के साथ अपने समय से काफी आगे थे, संगीत की बुनियादी शिक्षा अपने पिता सचिन देव बर्मन से ही प्राप्त की थी। सचिन देव बर्मन एक ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर थे दोस्तों, जिनका संगीत का जादू दशक दर दशक दर्शकों को मंत्रमुग्ध करता रहा। कभी 50 के दशक का वो सदाबहार नॉटी रोमांटिक गाना एक लड़की भीगी भागी सी, या 60 के दशक का मधुर रोमांटिक युगल गीत गाता रहे मेरा दिल, या 70 के दशक का दर्द भरा गाना बड़ी सूनी सूनी है, सभी ने सचिन देव बर्मन के प्रभाव को हर दशक में स्वीकार किया। मुझसे गम मेरे दिल लगी यह 60 के दशक के अंत की बात है, जब पंचम दा ने हिंदी फिल्मों के लिए स्वतंत्र रूप से संगीत देना शुरू किया। हालांकि उन्होंने उस अवधि के दौरान ज्वेल थीफ और प्रेम पुजारी जैसी कुछ फिल्मों में अपने पिता की सहायता भी की। सुना जब से ज़माने हैं बहार के, हम भी आए हैं राही बन के प्यार के। एक सुबह जब सचिन दा अपनी म्यूजिक टीम का इंतजार कर रहे थे, तो उन्हें पता चला कि उनकी पूरी टीम अचानक उनके बेटे राहुल देव बर्मन के साथ कुछ संगीत रचना के लिए चेन्नई चली गई। दोस्तों, थोड़ा क्लियर कर देते हैं आपको। बर्मन दादा और पंचम दा की एक ही म्यूजिक टीम थी, जो पिता और पुत्र दोनों के लिए संगीत तैयार करती थी। कभी मनोहरी दा और बासुदा टीम के अन्य सदस्यों के साथ बर्मन दादा का हिस्सा बनते थे, तो कभी पंचम दा के साथ संगीत रचना करते थे। सचिन दा इस बात से काफी नाराज हुए कि पूरी यूनिट उन्हें बताए बिना ही चेन्नई, जिसे उस समय मद्रास कहा जाता था, के लिए निकल गई। एस.डी. बर्मन को बस फिल्म का एक ही गाना और रिकॉर्ड करना था। जी हां दोस्तों, उन दिनों एक सुपरहिट फिल्म तेरे मेरे सपने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और फिल्म का सिर्फ एक ही गाना बचा था जिसे रिकॉर्ड करना था। सचिन दा को किसी से पता चला कि पंचम दा अपनी म्यूजिक टीम के साथ एक दूसरी फिल्म लाखों में एक का संगीत तैयार करने के लिए किसी से बिना कुछ कहे मद्रास चले गए। सचिन दा को उस दिन किसी भी तरह रिकॉर्डिंग पूरी करनी थी, क्योंकि उन्होंने अपने निर्माता से ऐसा करने का वादा जो किया था। और उस दिन द ग्रेट सचिन देव बर्मन ने कुछ ऐसा किया जो किसी भी अन्य संगीत निर्देशकों के लिए कल्पना से परे है। काम कुछ ऐसा था दोस्तों, जहां हमें सचिन देव बर्मन की अपार प्रतिभा, आत्मविश्वास और नवीनता देखने को मिलती है। उन्होंने एक पल के लिए सोचा और तुरंत अपने दो बहुत करीबी पड़ोसियों शिव हरि शर्मा और हरिप्रसाद चौरसिया को बुलाया। एस.डी. बर्मन का फोन आने पर दोनों उनके पास स्टूडियो पहुंचे। दोनों सचिन देव बर्मन से लगभग 30 साल छोटे थे। सचिन दा ने उन्हें बैठने के लिए कहा और अचानक एक दृश्य की सिचुएशन पर चर्चा करने लगे, जहां एक सुंदर घर था, एक पति और पत्नी थे और वे बहुत खुश थे क्योंकि वे जल्द ही माता पिता बनने वाले थे। एक बेहद खुशहाल और उम्मीद भरी स्थिति, जिसका सपना इस दुनिया का हर शादीशुदा जोड़ा देखता है। अब उन दोनों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि बर्मन दादा उनसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, लेकिन दोनों ने बर्मन दादा की हर एक बात को ध्यान से सुना। जब दोनों ने सचिन देव बर्मन से ये सब बताने का कारण पूछा, तो बर्मन दादा ने उनकी तरफ देखा और बहुत गंभीरता से कहा, तुम्हें मेरे लिए एक गाने का संगीत तैयार करना होगा, और वो भी आज ही। किशोर और लता आज ही गाना रिकॉर्ड करेंगे। यह मेरे लिए इज्जत का सवाल है। दोनों एकदम से हैरान रह गए। उन्होंने एक दूसरे की ओर देखा और धीरे से बर्मन दादा से कहा, हम किसी फिल्म के लिए संगीत कैसे बना सकते हैं? हमारे पास तो केवल बांसुरी और संतूर है। सचिन देव बर्मन ने कहा, कोई बात नहीं, तबला मैं बजाऊंगा, लेकिन गाने का संगीत आज ही बनाना होगा, कहा बर्मन दादा ने। वे यह देखकर आश्चर्यचकित रह गए
कि एस.डी. बर्मन केवल 3 वाद्य यंत्रों संतूर, बांसुरी और तबला के दम पर देव आनंद और मुमताज अभिनीत एक फीचर फिल्म में एक गीत के लिए संगीत तैयार करने की योजना बना रहे हैं। गाना था जीवन की बगिया महकेगी, जो 60 के दशक की सबसे बड़ी हिट गानों में से एक था और इसे अब तक के सर्वश्रेष्ठ किशोर लता युगल में से एक माना जाता है। जीवन की बगिया महकेगी, लहकेगी, चहकेगी, खुशियों की कलियां झूमेंगी, झूलेंगी, फूलेंगी, जीवन की बगिया। किशोर दा और लता जी ने जिस तरह से बड़े ही प्यार से रिकॉर्ड किया था, गाना निश्चित रूप से बेहतरीन बन गया था। लेकिन जिस तरह से बर्मन दादा ने सिर्फ 3 वाद्य यंत्रों के साथ गाने का संगीत तैयार किया, वह कोई अत्यंत प्रतिभाशाली इंसान ही कर सकता है। अगर आपको लगता है कि किसी भी दशक का दूसरा कोई संगीत निर्देशक केवल 3 वाद्य यंत्रों के साथ इस तरह का अद्भुत और अमर संगीत बनाने के बारे में सोच सकता है, तो कमेंट जरूर करें। जीवन की बगिया महकेगी एक सौम्य रोमांटिक गाना है जो किसी भी संगीत प्रेमी के दिल के करीब हमेशा रहेगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें और जनता टॉकीज को सब्सक्राइब करके हमें इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।